बोलिए सतगुरु की जय। बोलिए सुराता राम की जय। बोलिए सूर्या राम की बोलिए गणेश्वर राम की बोलिए पासिया राम की बोलिए देवापुरी राम की बोलिए केजर राम की जय। ये जी प्रथम किन को समरिए ये जी प्रथम किन को समरिए अनि तिनका लीजिए नाम मात पिता गुरु अपना अनि अलग पुरुष का लीजिए नाम ये जी अलग है निर्वाण जिसे त्यागी सके ना कोई जे सुरोनर थाई त्यागी सके तो उतर जाए भवसागर पार ये जी पांच तत्व गुण तीन है ये जी पांच तत्व गुण तीन है અને 25 प्रकृति जान 10 पांच तत्वों की અને 5 कर्म 5 ज्ञान ये जी 5 तत्व का पुतला અને मनुष्यता को नाम जाति मनुष्य की है नहीं અને व्यापक जीवन राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए आज के ज्ञान इसी कड़ी में आज संत समागम में गुरिया जी महाराज की पवित्र भूमि पर मंच पर विराजमान आज के अध्यक्ष परम पूजनीय स्थानीय सुरता धाम के गाजीपति महाराज रतनगिरी जी महाराज, आज के मुख्य अतिथि महोदय परम पूजनीय गाजीपति लसुरिया धाम विक्रमदास जी महाराज, आज के विशिष्ट अतिथि महोदय अपने बीच में देवापुरी महाराज, केजर महाराज और अपने बीच में पांजावटी राम के महाराज, अति विशिष्ट में इस मंच पर विराजमान सभी मेरे परम पूजनीय गुरुदेवों, अपने यहाँ पर अपने बीच में शिक्षाविद और शिक्षा जगत में अलग जगाने वाले मेरे गुरु और उप निदेशक से सेवानिवृत्त परम पूजनीय रेंडो साहब, अपने बीच में जिला शिक्षा अधिकारी माननीय रोज साहब, यहाँ पांडाल में बैठे इस मंदिर में बैठे हुए 9 तालुका से पधारे हुए सभी गुरुदेवों, त्यागियों, तपस्वियों, वैरागियों, जतियों, सतियों, सेवादारियों, नेताधारियों, कोटवालों, मेट कोटवालों और अपने बीच में हमारे लसुरिया धाम के धुनीदा और धार्मिक भक्त मंडल ब्लॉक 84 के मुख्य संरक्षक और अपने पूर्व एमएलए साहब माननीय शंकरलाल सिंह आदि साहब, आज बड़े हर्ष की बात है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि ये जो आयोजक कमेटी है, हमारे अजीत साथी और मेरे गुरु आहरी साहब, रामलाल जी आहरी साहब और तमाम जितने भी साथी है जो इस कार्यक्रम को आज रामाडल और शंभुडल का यहाँ पर एक महान महासम्मेलन के रूप में कौन है अपन आज यहाँ पर आपने आमंत्रित करके एक संत समागम का आज आयोजन रखा है। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर आज समाज के अंदर जिस चीज की जरूरत थी, समाज के अंदर समाज की जो निगाहें हैं, इस मानव समाज की निगाहें है जो भक्तों और महाराजों की तरफ, भक्ति की तरफ है
और यहाँ पर जो परिस्थिति और आज की जो भक्तों की दशा और समाज की दशा को देख करके दिशा देने की जो जरूरत थी, वो आज यहाँ पर ये जो गुरु महाराज है वो इस काम को कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता। परिस्थिति थी तो उस समय अपने क्षेत्र में ऐसे 5 संत पैदा हो गए, जो देवापुरी धाम से देवापुरी महाराज पैदा हो गए, बेलेश्वर में मालजी महाराज पैदा हुए, लुसुड़िया के अंदर संत सुरमाल दास जी पैदा हुए और बांसिया के अंदर गोविंद गुरु महाराज पैदा हुए। इन्होंने आज जो परिस्थिति थी उस समय विकट परिस्थिति थी, लेकिन इस जगत के अंदर एक ही ऐसा मार्ग है, भक्ति मार्ग, जिससे इस समाज को जैसे मोड़ दे और इस समाज की हर परिस्थितियों को दूर करे, तो सिर्फ भक्ति मार्ग से किया जा सके। इन 5 संतों के आधार से आज यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर जो अपन देख रहे हैं, आज अपन बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो आज इन गुरुओं की देन है और वो उस राह के जो बताए गए रास्ते हैं, इन पर चल करके अपन को ये सब कुछ करना है। मालजी महाराज ने डूंगरपुर के अंदर देव सागर के अंदर पानी पर चल करके अपना सतब दे दिया। इन संतों ने बहुत सतब दिया है। जब ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर अंग्रेज को हो या राज रजवाड़ा को हो, उन्होंने इन संतों को ऐसी परिस्थिति और ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजारा है, तो मालजी महाराज पानी के ऊपर चढ़ाए और ये सतब दे दिया। संत सुरमाल दास थे, उनको विकट परिस्थिति अंग्रेजों ने और राजाओं ने, राज रजवाड़ों ने, उन्होंने भी बहुत परीक्षा ली। पहली परीक्षा उन्होंने ली कि तेल का तावड़ा उगाना। जब भक्ति थी, जब मालजी महाराज की भक्ति चारों तरफ फैल गई थी, इसी तरह से संत सुरमाल दास की भक्ति भी चारों तरफ से फैलने लगी। तो जब अंग्रेजों को ये हुआ कि इनके मन में कि हमारा राज ये ले लेगा और हमें यहाँ से भगा देगा, क्योंकि भक्तों की संख्या और बढ़ गई थी, तो उन्होंने परीक्षा लेना चाहा। तो सबसे पहले तेल के तावड़े के अंदर उनको तेल पाल करके उनको गुरु महाराज को बिठाया गया। गुरु महाराज हंसते हुए अंदर बैठ गए और नाच दिया उन्होंने। इसके बाद में यहाँ पर और भी राज रजवाड़ों ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक शीशे के अंदर सीकन रखी और सीकन छोटा जो शेषा होता है वो अंदर रखा और पूरा जब आकार ले लिया, तब शीशे को बिना तोड़े ही निकालने के लिए उनको कहा, तो बिना शीशा तोड़े उन्होंने निकाल करके दे दिया। मटकी के अंदर कोड़ा छोटा रख करके दिया, तो जब समय आने पर पूरा विकसित हो गया, मटकी का आकार ले लिया, तब मटकी को बिना तोड़े ही निकालने के लिए कहा, तो गुरु महाराज ने निकाल दिया। जब यह सब विकट परिस्थितियों से गुजर गए, तब अंग्रेजों और राज रजवाड़े ने सोचा कि अब ये नहीं मानेगा। अब उन्होंने फिर इसके बाद में उन्होंने ये कहा, तो सोचा और सोच करके ये कहा कि इसको शीशा उबाल करके पिलाया जाए, ताकि शीशा उबाल करके पिलाने से अंदर शीशा देखो उबाला और निकाला हवा में आते तुरंत ठोस बन जाता है, तो इसको पिला दिया जाए तो ये मर जाएगा और अपने सामने कोई ऐसी विकट परिस्थिति नहीं रहेगी। ऐसा करके उन्होंने शीशा उबाला और शीशा उबालने वाले उस समय तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट डी मोर्डिकाय, इधर के राजा केसर सिंह, देगामला ठाकुर, उसकी नरेश और मसूरिया के खातू हुए और अन्य भक्तों की उपस्थिति के अंदर इस शीशा को उबाला गया और उबाल करके गुरु महाराज को ये शीशा था वो पिलाया गया। जब पिलाए तो कैसे पिलावे, तावड़ी के अंदर उबल रहा था, जब पकड़ने के लिए जाते तावड़ी की आग हो गई थी, तो पिलाने की पूरा शीशा था वो 1.25 तोला और तोल करके उनको पिलाने की बात आई, तो फिर कोई पकड़ नहीं सका। तो गुरु महाराज ने कहा शांत करो, तुम मुझे पिलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। गुरु महाराज ने तावड़ी पकड़ी और कट हरोक गए और गुरु महाराज थे वो वापस गए। तब अंग्रेज चेस से बैठे हुए थे, जैसे सभी आश्चर्य। उस समय अंग्रेज भी कम नहीं थे, वो भी नहले पर देहला मारना जानते थे। उन्होंने कहा भाई पी तो गया, वापस निकाल करके दे दे। गुरु महाराज ने हंसते हुए कहा शांत रहो। उन्होंने वापस मुंह से निकाला और एक रति थोड़ा कम पड़ गया, तो दांत के अंदर यहाँ पर वो
सूख गया था तो उन्होंने खोद करके वापस निकाल करके सवा से शीशा तोड़ करके निकाल दिया। यह जो परीक्षा थी वो 1887 के अंदर कारतक तेरस के दिन कारतक वध तेरस के दिन में 2:30 बजे उन्होंने ये शीशा तोड़ करके वापस उन्होंने दे दिया था। और मेरे साथी अभी कई सारे समाज में कहते हैं कि संत सुरमानंद ने शीशा पिया तो किसने देखा। वालों सज्जनों, हमारे पास में इसके लिए यहाँ पर जो भी गुरु महाराज ने शीशा पिया और अंग्रेजों का जो लिखा हुआ और बंबई जो अभी लाइब्रेरी है इसके अंदर से पूरे प्रमाण लिए हुए ये पूरी पुस्तकें और समय के साथ में गुरु महाराज का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर अपने पास में उपलब्ध है। धन्य है उस लक्ष्मण प्रसाद जी पोटेर को कि उन्होंने जगह जगह पर जाकर के आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस पुस्तक को देखने में हमारे बीच में बालीदास जी महाराज बैठे हुए, आपका भी बहुत ही बढ़िया इसमें सहयोग रहा है। यह पहला संस्करण है और दूसरा संस्करण आप तैयार कर रहे हैं, दोनों ही दूसरा संस्करण अभी तैयार कर रहे हैं। वाला सज्जनों, इस तरह से अपने गुरुओं को ये करवाया। तीसरे नंबर पर महाराज अपने गोविंद गुरु जी महाराज है, उनको कितनी तकलीफ पड़ी आप सब जान रहे हो। जब साबरमती जेल के अंदर सब परीक्षा में पास हो गए तो उन्होंने जब परीक्षा की बाहरी आई तो दाहिने पैर का अंगूठा काट करके खून की जगह दूध की धारा बहा करके गुरु महाराज ने देखो इस तरह से अपने गुरुओं के साथ में इन लोगों ने क्या क्या कंडीशन की, लेकिन अपने गुरुओं ने यहाँ पर सब कुछ अपन को ऐसी परिस्थिति के अंदर निकल करके अपन को भक्ति दी और इस भक्ति के आधार से अपन को आगे बढ़ना है। यहाँ पर इस भक्ति के आधार से अपन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया। देवापुरी महाराज ने, केजट धाम महाराज ने जितनी भी भक्तों के अंदर मानव समाज के अंदर बुराइयां थी वो निकाल करके मानव को यहाँ किस तरह से जीवन जीने की कला दे दी, परंतु कहीं न कहीं कमी पड़ी है। आज इसीलिए अपने भक्तों की कमी पड़ी, बाकी कमी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे लुसुड़िया के अंदर उस समय के अंदर C.S. थॉमसन जो उस समय पॉलिटिकल एजेंट था साबरकांठा का, उसने इसकी पुस्तक के अंदर लिखा है कि उस समय 10,000 भगत उस समय थे। ये इसकी पुस्तक में उसने लिखा है। तो आज मात्रा है वो सीमित में होगी, वैसे सभी गुरुओं की दशा हुई क्यों हुई, भक्तों की संख्या कम क्यों हुई, इसके पीछे अपन को विचार करना, सोचना, विचार और इसके लिए अपन को इन सभी पांचों गुरुओं के बारे में सोचा जाए तो उन्होंने 4 सिद्धांत मुख्य रूप से, कॉमन सिद्धांत वो मैं बता रहा हूँ कि मेरे गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जो पहला शिक्षा, दूसरा है संस्कार, तीसरा है संगति और चौथा है संगठन, इन 4 चीजों पर विशेष तौर से उन्होंने ये कहा। देखो शिक्षा के लिए भी अभी गुरु जी ने बताया था, शिक्षा के लिए भी भक्ति और शिक्षा दोनों के नियम समान है, कोई अलग नहीं है। देखो शिक्षा और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। यदि 2 दिए जलते हैं तो दोनों, एक दिया जलता है तो दिए के नीचे अंधेरा रहता है, और 2 दिए जलते हैं तो एक के उजाले से दूसरे का अंधेरा है वो खत्म होता है, और दूसरे के प्रकाश से दूसरे का पहले का जो अंधेरा है वो खत्म होता है। इसी तरह से शिक्षा और भक्ति दोनों मानव या भक्त के लिए सर्वांगीण विकास के लिए ये दोनों पहलू हैं। शिक्षा के लिए बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। और भक्ति के लिए देवापुरी महाराज ने, मावजी महाराज ने, केजर धाम महाराज ने, लुसुड़िया महाराज ने, गोविंद गुरु महाराज ने, संत सुरमालदास महाराज ने, उन्होंने क्या कहा कि भक्ति वह खांडे की धार है जिस पर कोई मानव चल देता है तो भवसागर तर जाता है और 7 पीढ़ियों को तार देता है। ये गुरु इस चीज को अभी गुरु जी ने कहा था, अभी सुराता जिला शिक्षा अधिकारी साहब ने भी कहा था कि देखो भक्ति खांडे की धार है, इस खांडे की धार पर चलना अपन भूल गए,
इसीलिए ये हुआ। कब कब भूले हैं? शिक्षा के बारे में गुरु जी ने बता दिया। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो संस्कारवान होनी चाहिए। भले कलेक्टर बन जावे, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करे, भक्तों को आदर नहीं करे, गुरु महाराज का आदर नहीं करे, तो वैसी शिक्षा काम की नहीं है। और यहाँ पर आज ऐसी यहाँ पर ऐसी शिक्षा का अपने जो बालक है, दूसरे को अपन दोष नहीं देंगे। अपन क्यों दोष देवे? आज अपन बैठे हुए हैं, अपने ही बच्चों की बात करें, अपन जितने अपन बैठे हुए, मैं भी आगे उसमें अपने सभी गुरु महाराज सब आगे अपन बात कर रहे, लेकिन अपने बैठे हैं वो कहीं और जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? यदि आम है तो आम को रोकते हैं, तो आम ही होना चाहिए, सारा बबूल कैसे हो गया? इस बात पर विचार करना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर जो संस्कार की बात आ रही है, वहाँ पर संस्कार के अंदर किसी जगह मिलेंगे। मैं टाइम ज्यादा नहीं होता, मैं 5 मिनट मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने यहाँ पर संस्कार की जहाँ पर बात आती है, अपन दूसरे किसी को नहीं कहेंगे, अपन बीच में भक्ति की बात ही अपन करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए इस मन को छोड़ करके, ये गुरु महाराज सभी बैठे हुए इन सभी को छोड़ करके, यहाँ पर जो आए हैं इनको छोड़ करके, मैं जो बात कर रहा हूँ वो जो घरों में है इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो महाराज और भक्त यहाँ पर नहीं आए हैं, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी आज अपने यहाँ पर जो भक्त होता है, जो व्यक्त होता है, सभी 5 गुरुओं का पहला नियम में आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा भक्त व्यसन मुक्त होना चाहिए। पहला नियम, मेरा भक्त व्यसन मुक्त होना चाहिए। यदि व्यसन मुक्त है तो इसके कई सारे फायदे। यदि व्यसन मुक्त है तो सामाजिक दृष्टि से देखो, आर्थिक दृष्टि से देखो और शिक्षा की दृष्टि से देखो, सभी दृष्टि से आप देखो, वो भगत है वो सक्षम हो जाए। यदि 5 रुपये की यदि कोई 5 रुपये की यदि कोई तंबाकू का उपयोग करता है, यदि इसका हिसाब लगाया जावे, यदि 20 साल का हिसाब लगाया जावे तो 15 से 20 लाख जा करके बैठता है। और 15 से 20 लाख के अंदर एक बच्चे को अपन टीचर बना सकते, इसको भर्ती करवा सकते। लेकिन मेरे साथियों को बुरा मत मानना, ज्यादातर दुनिया अपन को नमती है। मैं भी कोटवाल किसी का गुरु महाराज के सानिध्य में, परंतु मैं यहाँ पर मैं जो 9 साल को टोका के भगत है इनसे नहीं कह रहा, हमारे जो उधर भगत है मैं इनकी बात करता हूँ कि वहां पर गुरु है वो भी व्यसन मुक्त नहीं है और कोटवाल भी व्यसन मुक्त नहीं है। दुनिया आकर के भगत को हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श करती है और वो आशीर्वाद देते और वो खुद नशा करते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है? कौन सा आशीर्वाद मिलेगा? आप विचार करो इस बात पे। और क्यों पड़ी आज भक्ति की कमी क्यों पड़ी? कोई जगत है, कोई खाने पीने वाला है, वो देखता है कि आज महाराज है, इनके पास में कोई नशा नहीं है, देवापुरी महाराज के बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पर इनके शिष्य बढ़ेंगे, नमेंगे वगैरह, और मेरे जैसा बीड़ी भी पिएगा, तंबाकू भी खाएगा, गांजा भी पिएगा। मेरा साथी गांजा ज्यादा पीते हैं, और मैं रामानगर के अंदर को हो या समुद्र के अंदर को गांजा ज्यादा पीते हैं। यदि ऐसा कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है कि गांजा पीने से यदि ब्रह्म शक्ति जागृत होती है? यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ था बता दो मेरे। ऐसा कई सारे व्यक्ति है, तो आप में से भी कोई है करते हैं, तो आज यही पर रख करके जा गुरु महाराज आज और यहाँ पर आज सभी जो कुछ इतना ही बात तो सब कुछ यदि अपने मन से साफ हो जाए तो दुनिया अपने आप में हो जाएगी। मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे गुरु जी बहुत आपके पास मैं कुछ नहीं, मैं आगे नहीं बोलूंगा, पर इतना मेरा गर्व निवेदन है कि हमारे अपने समाज के अंदर बिना जाने समझे कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरुओं के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं। आज
ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई कहता है हम कोई गोविंद गुरु के बारे में, गोविंद गुरु के बारे में या मामजी महाराज के बारे में कोई बोलता है तो हम लुसुरिया वाले कंधे से कंधा मिला करके हम इसकी जबान पकड़ लेंगे। और यदि संत सुरमाल की कोई बात करता है तो आप सभी मिलकर के इसकी जबान पकड़ दो। यदि कोई ऐसा गलत बोलता है संत सुरमाल के बारे में, एक दूसरे के पूरक में रह करके अपन को गुरु महाराज ने जो नियम बनाए उनको अमर